तीनों लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और अचानक से शफीक बोलता है आज मेरा बर्थडे है रे। इधर से तो जा ही नहीं पाएंगे ना हम लोग। भेदभाव, ये भेदभाव हम सह नहीं सकते। और चलो मैं जा रहा हूँ, 5 साल के लिए जा रहा हूँ मैं। हे क्यूटी, चाचू जापान जा रहा है। और ये जो बैग है इसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अगर इसके लिए बोला तो उनके मुंह पे ही सीधा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। लाइट थोड़ी कम क्यों लग रही है? अबे चालू तो है वो, तो लाइट क्यों कम लग रही है? क्या है कि जो ट्यूबलाइट हम लोग लेते हैं ना, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक स्पेशल वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो स्पेशल वीडियो के लिए ना पूरा का टेबल हमने पूरा साफ़ किया था, जितनी भी वायरिंग थे सब हटाया था। इस चक्कर में वो लाइट नहीं जल रही है, अलग अलग सेटिंग पूरा ख़राब हो गया है। मैं गया था वेकेशन ट्रिप पे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक दिन ऐसा होगा हफ्ते में कि मैं काम नहीं करूँगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि जाऊँ बाहर और बाहर का मज़ा लेके आऊँ। तो लोनावला गया था मैं, और यहाँ पर इतनी गर्मी, वहाँ पहुँचे बारिश हो रही है। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन था, मज़ा आया, अच्छा लगा, खुद से बातें कर पाया। और जापान में क्या क्या चीज़ करनी है, आइटनरी, और वैसे थोड़ा सा दिमाग शांत रहना ज़रूरी था। जब मैं अपने वेकेशन ट्रिप में था तो कोलंबिया के कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे। कुछ मंगाए थे, कुछ होता है, कुछ बोले तो 13 प्रोडक्ट। तो उसमें से क्या क्या है पहले वो दिखाते हैं। यार ये कलर ना आई लव इट, पता नहीं ये इसमें ब्लैक क्यों दिख रहा है। ये नेवी ब्लू कलर में है। तो ये एक टी शर्ट है, एक वाइट टी शर्ट है सेम पैटर्न में, वाइट कलर। ये एक अलग टी शर्ट है, ये एक फ्लीज है, पैंट वाला फ्लीज, मेरे पास था नहीं तो मैंने ये एक ले लिया। एंड ये भैया ये कैप भी हमने मंगवाया, ऑथेंटिक है। क्या है? ऑथेंटिक। और बाकी जो सामान, जैकेट है, एक फ्लीज है, 2 शर्ट है और टी शर्ट है, ट्रैक पैंट है एक। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है और उसमें साइजेस के इशू हो रहे हैं। तो अभी जाना है पैलेडियम मॉल और इसको एक्सचेंज करवाना है। अगर साइज रहा तो बढ़िया, नहीं रहा तो फिर पता नहीं क्या होगा। सुनिए तो क्यों है खफा, कहिए तो। आज वैसे अंबेडकर जयंती है, शुभकामनाएं सभी को। और केरला में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, विशु, वो भी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। एक ऐसा ट्रिप मेरे को अभी चाहिए जिसमें मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने वेकेशन ट्रिप में भी ये सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर थोड़ा सा व्लॉग किया है। इतना रग रग में बस चुका है व्लॉगिंग। ओहो, ये रोड तो बंद है। मुंबई की खुदाई कभी नहीं रुकने वाली। वाह, फ़ोटोशूट चल रहा था वहाँ पर। वो पानी पूरी खा रहे या दही पूरी खा रहे, उसका भी फ़ोटोशूट किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए, जैसा मैं करता हूँ। आजकल ज़माना ही ऐसा आ गया है, लोग अपने पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ % हिस्सा जो है, 10% मैं रखना चाहता हूँ सिर्फ मेरे लिए, प्राइवेट। उसमें फैमिली, दोस्त इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं व्लॉग करता हूँ, इसका मतलब मैं एडिटिंग भी करूँगा। अगर मैं एडिटिंग नहीं करूँगा ना, तो भी मैं ट्रैवल को बहुत एंजॉय कर सकता हूँ। बट अगर एडिटिंग करने बैठ गया ना, तो फिर बहुत सारा टाइम चले जाता है। जितना व्लॉग बनाने में टाइम नहीं लगता है, उतना एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो फिर कैसा है कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो फिर फटाफट निकलो, फटाफट होटल पहुँचना है, वीडियो अपलोड करना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें चलती है। सो ऐसा जो वेकेशन ट्रिप है, ये मैं करते रहना चाहता हूँ। ट्रैवल एक तरह का मेडिटेशन है। इसमें जो इंसान ट्रैवल करता है ना, वो इंसान दिमाग से थोड़ा ओपन अप होता है, उसको ज्ञान का प्रदान होता है, क्योंकि वो अलग अलग कल्चर देखता है, अलग अलग रीति रिवाज, अलग लोग। बट किसी का अगर यही काम है तो कैसा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी कोई ऐसा ट्रिप होता है जिसमें एडिटिंग में कोई चीज़ फंस गई, और ऐसा मैंने कमिटमेंट दिया है कि नहीं इतने टाइम पे लाइव होना ही है, तो फिर बहुत ऐसा टेंशन होता है उस टाइम पे। अभी मैंने वैसा सॉर्ट कर लिया है कि मैं ट्रिप में एंजॉय भी कर पाऊँ, व्लॉग भी बन जाए, एडिटिंग भी हो जाए, ताकि आप लोग भी टाइम पे व्लॉग देख सकें। बट पहले बहुत गड़बड़ होता था। ये दादर भाजी मार्केट, एक बार इस रोड पे गया था मैं क्योंकि वीज़ा लेना था, फिर दूसरी बार गया तब ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, अब मैं तीसरी बार जा रहा हूँ क्योंकि शॉपिंग करनी है, एक्सचेंज करवाने मतलब। बहुत सारा काम बाकी है अभी। वही मैंने कहा था ना, अम्बेडकर जयंती, उसी की तैयारी हो रही है, उसी का जश्न हो रहा है। तैयारी तो हो गई, बट मेरी तैयारी नहीं हुई है अभी तक। मैंने पैकिंग शुरू नहीं किया और कुछ पेंडिंग काम है। जा पाएगी ये भी नहीं। ये दोनों भाई एकदम सेम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, लेफ्ट साइड वाला भी राइट साइड वाला भी। मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ?
और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जापान जाने से पहले ही अपने को मुंबई में कंप्लीट करना है। आज रात को फुल नाइट काम होगा। जब मैं वैकेशन ट्रिप में गया था ना, मैं बहुत खुश भी था, बिकॉज उसके एक हफ्ता पहले क्या काम किया मैंने यार, क्या काम किया है। 2-2 घंटा सो रहा हूँ, 3-3 घंटा सो रहा हूँ, फट क्या मतलब मज़ा आ गया, खुश हो गया मैं बहुत। और ऐसा लगा कि ये बॉय यू आर द वन, नंबर 1। जब आप कोई काम पेपर पे लिखते हो कि मुझे हफ्ते भर में ये काम कंप्लीट करना है, या फिर अगले दिन का काम लिखते हो कि ये 4 काम मुझे कल करना है, और आप सिर्फ उसी 4 काम पे फोकस कर रहे हो और अपना 100% दे के उस 4 काम को कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, अभी मैं धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान जी ने कहा था कि उनको काम करना बहुत पसंद है, जब वो काम नहीं करते हैं तो उनको कुछ तो हो जाता है, मतलब ऐसे तिलमिला जाते हैं, मतलब उनको खाली बैठने नहीं होता है। और मैं सोचता था कि काम 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 यार, कितना काम करेंगे, इंसान थक जाता है। ऐसा तो होगा ही नहीं, किसी को काम करना पसंद है। ये चलो ठीक है, अपना काम कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा काम मतलब कितना काम करोगे आप एक दिन में? 18 घंटे काम कैसे कर सकते हो? लेकिन मैंने ये रियलाइज़ की है, पिछले हफ्ते किया है मैंने भाई। और वैकेशन ट्रिप में अपने आप को मैंने बहुत ऐसे सराहना दी है कि भाई तूने किया है। हैप्पी डोपामिन पूरे शरीर में था, और अभी भी है, अभी बहुत सारे डोपामिन है। अभी तो अपन जापान जा रहा है। अरे ये क्या हाल हो गया? फिनिक्स मॉल तो ऐसा नहीं था पहले, पूरा तोड़ दिए। यहाँ पर तो एडिडास का शोरूम हुआ करता था, प्यूमा का भी हुआ करता था। क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पर जो ब्रांड्स थे वो क्या कमा नहीं पा रहे थे? ये तो एकदम लग्जरी है। ये तो वैसा वाला मॉल है जैसे हम लोग जियो वर्ल्ड में गए थे। हाँ, खाली पैलेडियम अच्छे से बना है। हाँ, साउथ वाले का पैसा खत्म हो गया लगता है। पहला सेंट रिजिस इतना बड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर पता नहीं चल रहा था इतना बड़ा है। आसमान छू रहा है। ओ माँ, ओई माँ बोलते हैं ना, वैसे ओ माँ। और मॉल में बाइक वालों को इज्जत नहीं है यार, कार वालों के लिए कितना बढ़िया है। तो इसको जाने दें, इधर से तो जा ही नहीं पाएंगे ना हम लोग। देखो भेदभाव, ये भेदभाव हम सह नहीं सकते। और वहाँ से सिर्फ कार जा सकती है, बाइक नहीं जा सकती। बाइक होती है गरीबों के पास, गरीब लोग के लिए दूसरे साइड से है जगह। अरे 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 रे, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, क्या बंद कर दिए क्या? आगे बंद है, पार्किंग करके रिटर्न ये गेट से जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, यहाँ से पहले पार्किंग कर देंगे। ठीक है, तू उतर जा, मैं लगाता हूँ। बाप रे, इधर तो जगह ही नहीं दिख रही है। ऐसा इज्जत नहीं है अपनी, है इज्जत कोई नहीं है। जगह है एक जगह, वहाँ पर है एक जगह, यहाँ पर। ठीक है चलो, जगह तो मिल गई। गोप्रो ले लेंगे यहाँ से, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। बात तो सही है। अभी अपने को इतना चल के जाना पड़ेगा। क्या बोलता है शफीक, गरीब वाला फील नहीं आ रहा तेरे को? एक इंस्टाग्राम पे किसी का प्रोफाइल दिखा था, वो अपने ऑडियंस को ऐसा बोलता है, गरीब हो कैसे हो। हाँ सच में। चलो बॉय, चलते 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 हम फाइनली गेट के पास आ गए। अभी अंदर जाएंगे। क्या बोल रहे? कैमरा? हेलमेट ला कैमरा है ना? हाँ 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 ठीक है। पता नहीं क्या, आज बहुत भीड़ है मॉल में, बहुत भीड़ है। हाँ छुट्टी का मजा ले रहे पब्लिक। ये बॉय, ठीक है, चलते चलते वी आर रीच्ड हियर एट कोलंबिया स्टोर। ये जैकेट मेरे को साइज़ नहीं पता चल रहा था इसका, और मैं क्या पीछे से टैग ना काट देता हूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन। मुझे लगा कि लार्ज साइज़ है, इसलिए मैंने लार्ज साइज़ मंगाया था, बट लार्ज हुआ ही नहीं। ये एक्चुअल में ये मीडियम साइज़ था। ये सेम वही जैकेट है जो मेरे पास है, बट इन डिफरेंट कलर। जैकेट इतना बढ़िया लगा कि मेरे को लगा कि यही चाहिए मेरे को। ये वाला शूज़ देख रहा हूँ किधर है। ये वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अभी एक थॉट मेरे दिमाग में आया। पहले गर्म वाले कपड़े खरीदने होते थे, शूज़ खरीदना होता था, मैं कहाँ जाता था? डीकैथलॉन। अब वही सेम चीज़ लेना होता, मैं कहाँ आता हूँ? कोलंबिया। लेवल अप हो गया अपना, रियलाइज़ भी नहीं हुआ। अब जगह रियलाइज़ हो रहा है, हाँ यार, मतलब मैं डीकैथलॉन में जाना बंद कर दिया। कैसे कपड़े हटा, प्रेम गंदा लग रहा था क्या? लेवल अप हुआ था है। अभी मन करता है तो जापान चले जाते हैं। ये एक नेवी ब्लू कलर का फ्लीज़ है, ये भी अपने को बहुत पसंद आया था, बट हमने गलती से गलत साइज़ ऑर्डर कर दिया था। अब साइज़ ठीक है, ये मीडियम साइज़ है। ये एक शर्ट पसंद आई है कोलंबिया की। कोलंबिया का नाम सुनते तो क्या समझ में आता है, ठंड वाले कपड़े मिलेंगे? नहीं भाई, इसमें गर्मी वाले कपड़े भी हैं। जापान के बाद गोवा की तैयारी चल रही है। जापान के गोवा। हो गई हमारी शॉपिंग फाइनली। आखिरी मोमेंट पे जाके सब खत्म हुआ है। थोड़ा शॉपिंग को लेके सुकून है। अभी हम घर जा रहे हैं।
पब्लिक मॉल में आती है, इसके पीछे एक रीज़न और होगा ना, गर्मी। गर्म बहुत होता है और अंदर ठंडा ठंडा, सब जगह एसी लगा हुआ है। चाहे तुम सामान लो या ना लो, कोई तुम्हें भगा थोड़ी सकता है। ये एहसास मुझे अभी हुआ जब जैसे हम बाहर निकले ना, भपका लगा अपने को गर्मी का। पहले होते ना, पहले हाँ। जब हम भी कॉलेज में हुआ करते थे, ऐसे आते थे घूमने के लिए। आओ एसी की हवा खाने के लिए आओ मॉल में, भीड़ भाड़ कर दो। अब कुछ कपल भी आते थे तो टाइम पास कर लेंगे। हाँ, एक रील आया था मेरे पास, जो कुर्ला में फिनिक्स मॉल है ना, वो ईद के दिन वो कुर्ला मॉल लग ही नहीं रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि ईद का जश्न मनाने के लिए सारे बच्चों को मॉल दिया गया भाड़े पे। सब एकदम पठानी वठानी एकदम जुब्बा उब्बा पहन के मस्त घूम रहे। अब निकालूंगा कैसे इसको मैं, थोड़ा सा इसको आगे लेंगे तो हो जाएगा। चलो, तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हुए हैं जो जली हुई बाइक के कुछ तो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर चेसी नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ी चली उसका चेसी नंबर क्या है, पता नहीं। बट यहाँ पर एक टाइम था जब आग लगी थी और काफ़ी बाइक्स जल गए थे। बाबूशाह, बस आज का एक दिन हमारे पास है, कल शाम को बल्लू फरार है। वेकेशन ट्रिप में जाने से पहले मैंने सोचा था कि नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत काम है, अगर गया तो सब पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि काम कभी ख़त्म हुए हैं मेरे? नहीं, एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो काम के लिए वक्त था उसी में तुझे काम करना था। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई नहीं, वापस जब दोबारा काम रिज्यूम करेगा तब कंटिन्यू करना। लेकिन जो खुद का टाइम है वो खुद का टाइम है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो बहुत जल्दी मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। और जब मैं एग्जॉस्ट होता हूँ तो फिर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। अब मुझे वैसे ब्रेक्स नहीं लेने हैं, मुझे अभी ऐसे ब्रेक्स लेने हैं, प्लान्ड डिसाइड करके। अनप्लान्ड मुझे अभी कुछ नहीं करना है। मतलब चीज़ें प्लान करके चलेंगे, अगर प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। बट ऐसा है कि एक प्लान होना चाहिए। जैसे जैसे मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ वैसे वैसे नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कभी फेल हो रहा हूँ, कभी पास हो रहा हूँ, कभी बहुत खुश हूँ, कभी थोड़ा गम है। यही तो लाइफ है, ये सब चलते रहेगा। तुम्हारे लिए जो तुमने वक्त निकाला है निकालो, परिवार को वक्त दो। हमेशा काम 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 मत करो, कुछ पल अपने लिए, कुछ पल परिवार के लिए रखो। सोचो ना, हम मेहनत करते हैं किसके लिए? परिवार के लिए तो करते हैं ना। अगर परिवार नहीं है तो आने वाले भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। आने वाला भविष्य में क्या होता है? परिवार ही होते हैं, बराबर। तो जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो कैसे चलेगा? मैं पैसे कमा रहा हूँ अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, और मैं खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा हूँ, तो फिर उस पैसे का क्या काम? लोग कहते हैं ना कि जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, और जो तुम्हें पसंद है तुम वो कर रहे हो, उसमें तुम पैसे भी कमा रहे हो, तो ये माना जाता है कि बहुत किलर कॉम्बिनेशन है। आप ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है उतनी, क्योंकि मुझे ट्रैवल पसंद है और मैंने ट्रैवल को ही काम बना लिया जिसमें मैं ट्रैवल करके यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। अब जो चीज़ मुझे पसंद है ना वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, समझ रहे हैं? मतलब कि अभी जब मैं वैकेशन ट्रिप में गया था तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, मैं लाइफ को एंजॉय कर पाया। लेकिन नॉर्मल जो ट्रिप में मैं जाता हूँ उसमें मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। शुरू के 1-2 साल 3 साल मैंने बहुत एंजॉय किया। अब ऐसा है कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ और काम ही इतना हो जाता है कि फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है। ये पहाड़ी चालू है, पहाड़ी चालू है, पब्लिक। शफीक नाच रहे ना तू पीछे? हाँ नाच नहीं रहा था ये। ओह, आंखें जलने लगी। ये दादर भाजी मार्केट में जब आया हूँ ना, पता नहीं यहाँ की हवाओं में मिर्ची है क्या है, आंखें जलने लगती है। और जब मेरी आंखें जली है, मैंने हर बार तुम्हें बताया, देखो मेरी आंखें जल गई। बहुत भीड़ है यहाँ पर, अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भीड़ देखी है मैंने। नींबू, कच्चा नींबू, पक्का नींबू, एप्पल, अंगूर, टमाटर बड़े मज़ेदार। अरे रे रे, टिकट पे बैठा है इंसान, एक खड्डा और पूरा गेम खराब कर सकता है, अंडे फूट सकते हैं। हाँ बहुत रिस्क है भाई, बहुत रिस्क है। बच्चों का सवाल है बोलता है शफीक। अरे भाई हमको तो लग रहा है तकलीफ में है, ये भाई तो अंदर इधर मोबाइल चेक कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है भाई को। उसको ऐसा है कि भाई उसको ऐसा है कि अंडे फूटे तो फूटे, भाई अपना चिल करेगा। ये हंसी आ गई मेरे को। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर।
फुल ऑन तैयारी हो चुकी है। ये एक शर्ट है जिसका साइज़ हमें मिला नहीं, जहाँ पर हम अभी गए थे। हम कहाँ गए थे? पैलेडियम लोअर पर। बट उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा साइज़ अवेलेबल है लिंकिंग रोड पे। ये लार्ज है और अपने को एक्स्ट्रा लार्ज अच्छे से फिट बैठ रहा है। एक्स्ट्रा कंफर्ट हो रहा है। हाँ, कंफर्टेबल, क्योंकि ये गोवा की तैयारी है ना। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, इसने बोला। आप लोगों को पता है मैं कहाँ रहता हूँ? समंदर किनारे। और मुझे क्या दिखता है मेरे एरिया से? बैंडावली सीलिंग। और जब भी कुछ बड़ा अच्छा ओकेशन रहता है तो वहाँ पर वो ओकेशन दिखता है वहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज अम्बेडकर जयंती है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा चित्र बनाया गया है वहाँ पर। ये हमारे यहाँ का बुर्ज खलीफा। तो सब कुछ यहाँ में पता चल जाता है। वो मैंने जो शॉट लिया था, आप ज़रा देखिए। तो अभी अपने ट्रिप से रिलेटेड जो भी काम है वो चल रहा था, और यहाँ अभी आकाश भी आया हुआ है और हम लोग ऐसे, या शफीक भी हैं, हम तीनों लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और अचानक से शफीक बोलता है आज मेरा बर्थडे है रे। मैंने बोला अच्छा, कंग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे शफीक। याद नहीं रहा यार, मतलब इतने सारा चीज़ें थी ना दिमाग में, निकल गया सब। शफीक का बर्थडे भूल थोड़ी सकते अपन, कैसे निकल गया दिमाग से। तूने गिफ्ट तो पहले दे दिया। कौन सा गिफ्ट? ब्लॉग में बोल दिया। ये गिफ्ट है तेरे लिए? और क्या चाहिए बोल? बस बोल जापान से क्या लेके आऊँ तेरे लिए? वहाँ मिलता है बहुत सारी सेक्सी चीज़ें। डॉल लेके आता हूँ तेरे लिए मैं। अब तूने ये बोल के मेरे को गिल्ट में डाल दिया ना क्या कि मेरा बर्थडे आज दिमाग से निकल गया। नहीं चलेगा, कोई नहीं होता, जाने से पहले काम ज़्यादा है ना। हाँ ना यार, ऐसे टाइम पे आया कि पूरा एकदम रह गया। कोई नहीं, सॉरी दोस्त। अपन मैं शांत तो कोई सरप्राइज होगा, कोई होगा, हर साल होता है। ऐसा बोल सकते हैं। शिट 12-10 हो गया ना, ठीक है बोल देता हूँ। अरे यार, शफीक का बर्थडे छूट गया। यही है। लाइफ सो बिजी ब्रो। लाइफ इज सो बिजी ना। ऑलराइट। गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं अभी 1। जापान ट्रिप की पैकिंग मुझे कल करनी थी, लेकिन वो आज करनी पड़ेगी। आज है 15 तारीख, 1 बज रहे हैं। यहाँ से मुझे निकलना है शाम के 8 बजे। और मेरे पास अभी अराउंड 7 घंटा है, लेकिन जो कल पैकिंग करनी थी आज नहीं हो पाई ना, उसके पीछे रीज़न है वो स्पेशल वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं। उसका पूरा वीडियो शूट भी नहीं हुआ है, तो आज थोड़ा करना है, तो 2 घंटा उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो गिन चुन के अपने पास 4 घंटे हैं पैकिंग के लिए, ऐसे देखा जाए तो। अभी पैकिंग शुरू होगी। जॉली भाई जो है इस राइड में हमें ज्वाइन करेंगे। जॉली भाई की पैकिंग 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। बस वही है कि जल्दी जल्दी में कोई चीज़ छूट ना जाए। छूटेगी नहीं, ट्राई करते। तो अभी घर ऐसा है, ज़्यादा पसारा फैला हुआ नहीं है, टेबल पे है। अब पहले टेबल साफ़ करेंगे। क्या हो गया टेबल की हालत? जब थोड़ा ज़्यादा काम करते तो ऐसा मैं फैला देता हूँ चीज़ों को, अपनी अपनी जगह पे रखने का फिर ध्यान रहता नहीं है। उस टाइम पे ऐसा होता है कि पहले अपना काम कंप्लीट करो, बाद में देख लेंगे ये सब। तो अभी वही शुरू करते हैं। ये जो मैंने साफ किया है ना, मुझे पता है अभी 1 घंटे में पूरा घर बिखरने वाला है, बिकॉज एक बाइक का माउंट है जो मुझे मिल नहीं रहा है। कल ढूंढा मैंने, परसों भी ढूंढा, मिल नहीं रहा है। अभी वो एक माउंट के चक्कर में मुझे पूरा का पूरा घर देखना पड़ेगा कि कहाँ वो रखा है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये वाला जो चीज़ है ना, ये बढ़िया है, अपग्रेडेड है, अच्छा है। ये बाइक पे लग जाता है, इसमें हम कैमरा लगा सकते हैं। बट जो Insta360 X4 के साथ आया था माउंट, वो इतना स्ट्रॉन्ग था और उसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी था, मतलब इजीली हम उसको लगा सकते थे। अब अगर वो नहीं मिला तो फिर बैकअप के लिए ये लेके जाना पड़ेगा। बट मुझे एयरपोर्ट पे जाने से पहले एक चीज़ है जो यहाँ पर करना ज़रूरी है। क्या है कि जापान का कस्टम और इमिग्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो एक मेल आया था उसका, तो वो मैं देख रहा हूँ। तो अब जिस भी एयरलाइन से टिकट बुक करेंगे इंटरनेशनल ट्रिप का, उनकी वेबसाइट पे जब आप टिकट बुकिंग करने के लिए जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा समय लेके टिकट बुकिंग करना है, बिकॉज तभी ही उन लोग सारी चीज़ें लिख देते हैं। क्या है कि सब कुछ पहली बार है ना, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। बर्थडे बॉय क्या बोलना चाहता है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओह, मैंने ना कहीं तो देखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट शायद लॉकडाउन का टाइम मैंने देखा था। एक वेबसाइट है आईटा करके, IATA। तो कोई भी कंट्री में आप जब जा रहे हो ना, तो उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ पर पहुँचने के, वो ये वेबसाइट पे होता है। तो एक बार मैं जाके देखना चाहूँगा कि अगर जापान जा रहे हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है वहाँ पर।
यहाँ है राउंड ट्रिप, ठीक है, फ्रॉम मुंबई टू नारिता एयरपोर्ट। हाँ आया। यहाँ पर सारा रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि वीज़ा लगेगा, ऑब्वियसली बात है वीज़ा तो लगेगा। फिर बोलते हैं पासपोर्ट लगेगा, ठीक है पासपोर्ट भी ले लेंगे। फिर वैक्सीनेशन नहीं है लगता है, वैक्सीनेशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। फिर और क्या लगेगा फिर, पैसेंजर मस्ट present an immigration and customs declaration form upon arrival. The form can be also completed online before departure here. Okay, this link is very important. हम यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें फिजिकली जाना पड़ेगा। वो टिकट जब बुक किया था तभी भी दिखा रहा था ये वाली चीज़, और अभी भी दिखा रहा है। आईटा ट्रैवल सेंटर, मतलब जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर एक बात देख लेना, क्योंकि हर कंट्री के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, कभी कभार छूट जाते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। और जब टिकट बुक करते हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आईटा एक अथॉरिटी है, ये ना बहुत से ट्रैवल्स में होता है आईटा अप्रूव। हाँ मैंने भी, हाँ अभी रिसर्च करेंगे थोड़ा, और अभी इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं तो इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पे था। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब फाइनली पैकिंग शुरू करते हैं 15 दिन के बाइक ट्रिप की। ऑलराइट, ये हमने नया बैग खरीदा था, लैपटॉप बैग, और ये एक हमने टेल बैग खरीदा था। तो अभी जितने भी सामान हमें भरने हैं, बस हमारे पास ये ही जगह है, ओनली वन ऑप्शन। इसका अभी तक हमने टैग भी नहीं काटा था। ये भी देखना है कि सारा सामान इसमें आ जाए, नहीं आया तो भी फिट तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पहले सारा सामान निकाल लेते हैं, जो भरना है तो बाहर कर लेते हैं। पूरा घर अभी तहस नहस होने वाला है। ये देखो, यहाँ पर जो कोलंबिया के नए कपड़े आए थे हमारे, वो मैंने धो के यहाँ पर रख दिया है। नए कपड़े को धो लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन किधर से टच करता है, कैसे कैसे होके हम तक पहुँचता है। तो इट्स बेटर कि हम धो लें। मैं तो धो लेता हूँ। अभी जो मेरे अंदर फीलिंग है ना, मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। 10th का बोर्ड एग्जाम, 8 बजे का पेपर है और अभी बज रहे हैं 4। आपके पास 4 घंटा है और 4 घंटे में आपको पूरी पढ़ाई करनी है। सारा जो पढ़ाई आपने किया था सबका रिवीजन करना है और सबके आंसर्स आपको याद रखने हैं। तो कैसा होता है ना, वो एक अलग ही एंजाइटी होती है और एक अलग ही दिमाग में चीज़ें चल रही होती है। ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। एंड मेरे साथ वो जो पढ़ने का है वो काम से रिलेटेड है कि अभी ये भी काम बचा है, वो भी काम बचा है, पैकिंग भी बचा है। तो इतने सारे काम एक साथ में। तो अभी जो स्पेशल वीडियो बनाना था वो कंप्लीट हुआ है, बट जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना है, बट कर दिया उसको अभी। क्योंकि क्या है कि परफेक्शन के लिए टाइम जाएगा, और अभी कैसा है कि ना होने से अच्छा है कि हो जाए, वो सिचुएशन आ गया है। अभी खाना खा के आऊँगा मैं, 4:30 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, फिर 3 घंटा। ओ माय गॉड, 3 घंटे में पैकिंग भी करनी है। और सिर्फ पैकिंग नहीं, पैकिंग कर रहे हो उसको व्लॉग भी करना है। चलो भाई जाने दो हमें, हम जापान जा रहे हैं आज। मोटा मोटा जितने कपड़े हैं वो तो मैंने निकाल लिए हैं, बट उसमें भी छांटना बचा है कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। फिर उसके बाद में बैग में डाल के देखना है कि कितना सामान फिट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में और छटेगा सामान। तो 2 प्रोसेस बचा है कपड़े छांटने का, एंड फिर राइडिंग गियर्स, फिर कैमरा गियर्स, एडिटिंग गियर्स, ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये सेटअप एकदम नया इसीलिए है मेरे लिए क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अरुणाचल गया था तब वहाँ पर मेरे पास टॉप बॉक्स पैनियर ऑलरेडी थे, तो मेरे को यहाँ से सामान का कोई टेंशन नहीं था क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत थी मेरे पास। अभी वैसा नहीं है, अभी ज़्यादा सामान मैं लेके जा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक ही बैग में एडजस्ट करना है मुझे। हालांकि 30 किलो मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप सोचो 30 किलो के लिए मुझे एक ट्रॉली बैग लेके जाना पड़ेगा, और मैं जब ट्रॉली बैग लेके जाऊँगा तो ट्रॉली बैग को कहाँ मैं बाइक के पीछे रख के घूमूंगा। तो एक प्रॉपर टेल बैग में सारा सामान फिट बैठाना है, और मेरे पास सिर्फ 70 लीटर्स ही है। 70 लीटर्स में सब कुछ आ जाना चाहिए। घर आते ही हमें मिले ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे, एक है सूफी और एक है आफी। हे क्यूटी, चाचू जापान जा रहा है, जापान में मजे करेगा। जापान है ना, तुमको डोरेमोन से मिलाऊंगा, शिजुका भी है वहाँ पर। है डोरेमोन कौन है? डोरेमोन मशीन है, रोबोट है वो। और नोबिता कौन है? नोबिता इंसान है। वो लड़का है कि लड़की है? लड़का है। और शिजुका कौन है? लड़की है। लड़की है। ओ, तो तुम शिजुका हो। क्या बोल दी है लड़की, क्या बोल दिए, क्या बोल दिया अम्मा। मैं 2 दिन यहाँ नहीं आता हूँ ना, ये मेरे को स्ट्रेंजर समझने लग जाती है। आई एम फैमिली मेम्बर। चाचू, मम्मी जी सैलेड प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे हो मम्मी जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चले जाऊँगा मम्मी जापान। हाँ
हाँ अच्छे से जा, अच्छे से आ जाना बेटा। हाँ हाँ पहले खाना खाते आओ। हाँ चलिए आ गया खाना। खाने में है झींगा पुलाव, आज झींगा बिरयानी जो भी है अपने को तो खाना है। बिरयानी बनाया। पूरा परिवार है यहाँ पर। यस। डैडी अंदर हैं। क्या हो गया उसको, क्यों तड़प रही हो? चलो मैं जा रहा हूँ। जाऊँ? नहीं 5 साल के लिए जा रहा हूँ मैं। 5 साल 5 साल का वीज़ा है मेरे पास, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ। चलो मम्मी हाँ जा रहा हूँ, आप ख्याल रखो। हाँ ठीक है बेटा, आपका भी ख्याल रखो। हाँ अब भी ख्याल रखो बस, हाँ संभल के जाओ, संभल के आओ। ठीक है मम्मी। चलो डैडी जाता हूँ मैं, मिलता हूँ। चलो बाय बाय। बाय बाय आफ़ी। आफ़ी को करेंगे बाय बाय। मैं आऊँगा तो बड़ी हो जाएगी ना ये, फिर कितने 6 साल की हो जाएगी। हैप्पी जर्नी। नाइस टॉकिंग टू यू ब्रदर। जल्दी आओ ना। टाटा कर दो, बाय बाय। इमोशनल गुड बाय। जब मैं अपने मम्मी के गांव गया था वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी एक गुड बाय हुआ था। वो ऐसा गुड बाय था जिसमें आंखों से आंसू निकल गए। मैं निकल रहा हूँ गांव से और गांव में आपके सामने 10-15 लोग अगर रो रहे हैं तो फिर आपको आंसू नहीं आएगा। आपके लिए रो रहे हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली आंसू आ ही जाते हैं। आज मम्मी ने कंट्रोल किया, आज आंखें नम तो हो चुकी थी। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, प्रिपरेशन करो रे भैया। मुंबई मेरी जान, आई एम गोना मिस यू। हिंदुस्तान का कोना कोना देखा, शहर शहर भटका, लेकिन जो फील अपने को मुंबई में आता है वो कहीं नहीं आता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज शुभे का बर्थडे है। मिस हो गया था तो मैंने अभी केक ला के रखा है, उसको पता नहीं है तो एटलीस्ट ये सरप्राइज़ मैं उसको दे सकता हूँ। ये केक निकल गया, ये बंद हो जा, रख देंगे। हैप्पी बर्थडे थापा। थापा शफीक थापा के नाम से ज़्यादा फेमस है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके लिए मुझे अच्छी भेजा था। इसके लिए उसको नीचे भेजा गया, लेकिन ये भी वैसे भी तो निकालना था। इतना सब था इसके अंदर, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हाँ ये केक काट, हाथ तेरा गंदा है क्या? हाथ धो के जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर थापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटिंग किया जाए, कटिंग किया जाए, कटिंग कटिंग। खा ब्रो, पहला नहीं वाला तू खा, थापा को तू खा ले। वेरी गुड वेरी गुड। अरे नीचे गिरा, मेरे को पता ही था। ओके बॉय, 6:54 समझ लो, 7 बज गए। एग्जाम पेपर 8 बजे और ज़्यादा नर्वस हो रहा है, बट टेंशन नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं अपने आप को कह रहा हूँ। बट है सो ये देखो, ये अपना जैकेट के लिए मैंने बैग तैयार कर लिया। ओके, इसमें जैकेट है और इसके अंदर का विंटर लाइनर होता है वो है, एंड ये बैग बना है अपना। इसमें मेरा सामान बैठ ही नहीं पा रहा है, तो फिर ये ना लेके अभी मैं प्लान कर रहा हूँ ये। अब दिक्कत ये है कि ये हार्ड नहीं है और इसमें लैपटॉप होगा, बस लैपटॉप का टेंशन है। क्या बोलते शफीक, अल्लाह अपने साथ है ना। ये बैग तो बनेगा नहीं तो इसको हटाओ। अभी ये भी बैग नहीं बनेगा तो इसको भी हटाओ। अब में मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े आ गए हैं, बट अभी इसमें टॉयलेटरी बैग नहीं आया है और ये भर गया है। मैंने इसको वेट करके देखा, ये 14 किलो का हुआ है, बट ऑलमोस्ट आ जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि 15 दिन के लिए नहीं सामान पैक कर सकते, इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे इसमें कम से कम मैंने 10 टी-शर्ट तो रखे होंगे, 2 जीन्स है, एक फ्लीज है, मेरा शूज़ है, मतलब कपड़ों से ही वो पूरा भर गया है। पफर जैकेट्स है। पफर जैकेट उसमें नहीं डाला ना, डाला है क्या उसमें? उसमें डाला, हाँ उसमें ही डाला, उसमें डाला है, जगह ले रहा ना उसमें। हाँ। तो ये है बस, अभी आखिरी का पड़ाव बचा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कैमरा गियर्स पे बैठा हूँ। पहले अपने कपड़े का मैंने देख लिया, कैमरा गियर्स में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, और कौन सी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है ट्रिप पे यूज़ होगी कि नहीं होगी वो चीज़, ये सब अभी करना है। तो अभी इसी पे बैठे हैं, काफ़ी टाइम हो गया बैठते बैठते। घर की हालत भी देख लें आप, ऐसा हो चुका है हमारा घर, चितर पितर हर जगह पे। हेलमेट का भी हमने तैयार कर लिया है, और गोप्रो जो है ना मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है, मतलब हीरो 11 12 दोनों उसी के अंदर है। हेलमेट के अंदर मैंने रखा है रेनकोट, रेन पैंट रखा है, और जो मैंने शूज़ रखा था उस शूज़ के अंदर मैंने सारे सॉक्स घुसा दिए, तो सॉक्स का कंपार्टमेंट वो बन गया है। तो ऐसे जुगाड़ू तरीके से काम करना पड़ रहा है अपने को। मुझे ऐसा लगता है ना, एयरलाइंस वालों को ना थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। क्या वेट, अरे 30 किलो तो दे रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर मैं एक ट्रॉली लेके जाता ना तो सब सामान आ जाता, बट वहाँ पर जाके ट्रॉली पीछे बांध के थोड़ी घूमूंगा। मेरे को घूमने के लिए टेल बैग चाहिए ना, वो टेल बैग है। टेल बैग में ज़्यादा सामान वैसे आता नहीं है, और ज़्यादा सामान बाइक के पीछे अच्छा भी नहीं लगता है।
पेपर शुरू हो गया, 8:05। पैकिंग हो गई है, बस नहाना बचा है। पैकिंग में देखो अभी ये बैग बना है, पुराना वाला जो बैग हमने खरीदा था, ये वाला सोचा था हम इस पे बनाएंगे, लेकिन सामान ही इतने ज़्यादा हैं कि वो हो नहीं पा रहे हैं। मैं एडजस्ट कर सकता था अगर मेरे पास 2-4 दिन एक्स्ट्रा होते तो। जब था तब किया नहीं, क्योंकि तब अपने काम थे, उसमें बिजी था बहुत सारा। शफीक का बर्थडे भूल गया यार, सोचो ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बिजी शेड्यूल था। शफीक का बर्थडे कभी भूलता नहीं अपन। ये बना अपना हेलमेट बैग, एक बैग, ये हो गया 2 बैग, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, इसमें कैमरा हमारा जो भी रहेगा वो ऐसे रहेगा। एंड देन इसके सबसे लास्ट में ये बैग पहनूंगा मैं, क्योंकि ये बैग निकलेगा नहीं। एंड ये हमारा हेलमेट बैग ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर, ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये कैसे होगा दोस्त? ये पूरी ले लेंगे, 5 बैग लेंगे। तो मतलब चारों बैग एक साथ में नहीं होगा, मतलब इसको ट्रॉली में डाल के ही उसको लेके जा सकता हूँ मैं, वैसा है। तो अभी ये सब देख के कहीं वो ऐसा ना बोले, सर हमने तो आपको सिर्फ एक हैंड बैग बोला था, अब तो इतने सारे लेके आ रहे हैं। तो उसका भी इलाज है, मैं ये जैकेट पहन लूँगा उनके सामने ही, बोलूँगा देखो एक बैग गायब। अगर उन्होंने बोला कि नहीं ये हेलमेट अलाउ नहीं है, तो मैं बोलूँगा देखो हेलमेट का जो साइज़ है उस हिसाब से फिट बैठता है, और ये इसमें जाएगा नहीं, तो मैं कैसे लेके जाऊँ आप ही बताओ। फिर हुज्जत मारी होगी, उसके बाद बोल दूंगा ठीक है इसका चार्ज ले लो, बट पहले लड़ाई करेंगे। और ये जो बैग है इसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकता, अगर इसके लिए बोला तो उनके मुंह पे ही सीधा बोलूँगा कि देखो ब्रांड देखो। तो यही है, हो गई हमारी पैकिंग। अब बात करते करते 8:15 हो गया, नहाऊंगा, 15 मिनट हो जाएगा, 8:30 बजे तक निकल जाऊँगा। बाकी बढ़िया है, आना वापस आना ज़रूर जापान देखने। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ लवली ड्रीम। इलेक्ट्रिक पिया तार बिजली से पतले हमारे।